ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। सैयद मिराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। फहरिस्त राय दहिंदगान की तस्हीह के कामों में सभी सियासी जमातों से ताउन करने की वज़ीर आज़म की अपील। बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए की 202 नशिस्तों पर फतेह, अजीम इत्तेहाद की 35 नशिस्तों पर कामयाबी। म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों के इंतखाबात के कागजात नामजदगी ऑफलाइन तरीके से भी दाखिल किए जा सकेंगे। मुजस्समा साज राम सुतार को रवा साल का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड तफवीज़। मारूफ अदाकारा कामिनी कौशल का तवीलुल उम्री के बास इंतकाल। और छत्रपति संभाजीनगर जिले के लिए आइंदा 2 दिन तक सर्दी का येलो अलर्ट जारी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी जमातों से फहरिस्त राय दहिंदगान की तस्हीह के कामों में ताउन करने की अपील की है। वज़ीर आज़म कल बिहार असेंबली इंतखाबात के नतायज के ऐलान के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कारकुनान से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, बिहार के युवा ने मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता की अहमियत होती है, उसका हक होता है। अब हर दल का ये दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत छठ पूजा को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल करने के लिए कोशा है। उन्होंने बताया कि इसका मकसद मुल्क समेत पूरी दुनिया को इस सकाफत के बारे में वाकिफ करवाना है। बिहार के नतायज को अवामी राय करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे हमें अवाम की खिदमत करने और नए अज़ाइम के साथ काम करने की ताकत मिली है। वज़ीर आज़म ने बिहार की अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इन इंतखाबात में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने 243 असेंबली नशिस्तों में से 202 नशिस्तों पर कामयाबी दर्ज करते हुए वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 89, मुत्तहिदा जनता दल ने 85 और मरकजी वजीर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 19 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जबकि इसके बरक्स कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के अजीम इत्तेहाद को सिर्फ 35 नशिस्तों पर इक्तफा करना पड़ा, जिसमें आरजेडी को 25 और कांग्रेस को 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। मरकजी वजीर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 5 और जनता दल यूनाइटेड से अलहदा होने वाली उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 नशिस्तें हासिल हुईं। दीगर जमातों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 2 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट भारतीय शमूलियत पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 1-1 नशिस्त पर जीत हासिल की। प्रशांत किशोर की जन स्वराज्य पार्टी एक भी नशिस्त नहीं जीत सकी। मुल्क भर में 8 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज का भी कल ऐलान कर दिया गया। इनमें बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 नशिस्तों पर फतह हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1-1 नशिस्त जीती है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने इस जीत पर एनडीए की तमाम हलीफ जमातों को मुबारकबाद दी। छत्रपति संभाजीनगर, जालना और लातूर में बीजेपी के ओहदेदारों और कारकुनों ने इस फतह का ज़बरदस्त जश्न मनाया। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से करीब वाक़े नौगांव के एक पुलिस स्टेशन में कल एक बड़ा धमाका हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में जब्त की गई धमाका खैर अशिया के नमूने हासिल करने के दौरान ये धमाका होने की इत्तला मुतल्लिका खबरों में दी गई है। देर रात हुए इस हादसे में मुतअद्दिद पुलिस अहलकारों समेत माहिरीन कानून के शदीद जख्मी होने का इम्कान है।
नगर परिषद और नगर पंचायत के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार अपने पर्चे नामजदगी ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन तरीके से भी जमा करा सकेंगे। रियासती इंतखाबी कमीशन ने तमाम इंतखाबी फैसला अफसरान को आज शनिचर और कल इतवार को छुट्टी के दिन भी कागजात नामजदगी कबूल करने का हुक्म दिया है। रियासती हुकूमत ने शदीद बारिश और सैलाब की वजह से बह जाने वाली ज़रई ज़मीनात को काबिल काश्त बनाने के लिए मिट्टी, गाल और मुरम मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। महकमा महसूल ने गुज़िश्ता रोज़ इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया। मुतल्लिका खबर में वाज़ेह किया गया है कि 5 बराज की मादनियात को इमलाक टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा। मारूफ मुजस्समा साज राम सुतार को कल वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों महाराष्ट्र भूषण अवार्ड तफवीज किया गया। ये अवार्ड एक मोमेंटो, सिपाहीनामा और 25 लाख रुपये नकद इनाम पर मुश्तमिल है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुतार की रिहाइशगाह पर यह तकरीब मुनक़िद हुई। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को कल उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मुनासिबत से गुज़िश्ता रोज़ यौम अतफ़ाल भी मनाया गया। मुंबई के राजभवन में पंडित नेहरू के शबीह पर फूल निछावर करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। छत्रपति संभाजी नगर में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत तालीमी इदारों ने पंडित नेहरू को खिराज अक़ीदत पेश किया। अनंत भालेराव का यौम पैदाइश भी कल अनंत भालेराव स्कूल में जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मारूफ अदाकारा कामिनी कौशल कल मुंबई में अपनी रिहाइशगाह पर तवीलुल उम्री और अलालत के बास इंतकाल कर गई। वह 98 बरस की थी। 24 फरवरी 1927 को लाहौर में पैदा होने वाली कामिनी कौशल ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1946 में रिलीज होने वाली फिल्म नीचा नगर से किया था। यह फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में उस साल की बेहतरीन फिल्म करार पाई थी। इसके बाद 1948 में दिलीप कुमार के साथ फिल्म नदिया के पार, राज कपूर के साथ आग और देवानंद के साथ शायर से लेकर 2022 में रिलीज होने वाली आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा तक कामिनी कौशल ने मुख्तलिफ किरदार अदा किए। कामिनी कौशल की मौत से अदाकारी के शोबे में एक अहद का खात्मा हो जाने के तासुरात जाहिर किए जा रहे हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन में कल से शुरू हुए पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 159 रन पर आउट कर दिया। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, ताहम अफ्रीका टीम के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ मुजाहिमत नहीं कर सके। कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग में 1 विकेट पर 37 रन बनाए थे। भारत के लक्ष्य सेन जापान में कमाटो मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। लक्ष्य सेन ने कल गुज़िश्ता आलमी चैंपियन सिंगापुर के लोहकेन यू को 17-21, 13-21 से शिकस्त दी। लक्ष्य सेन का मुकाबला आज सेमीफाइनल में जापान के केंता निशिमोतो से होगा। रियासत में कल सबसे कम दर्जे हरारत जलगांव में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गोंदिया और नासिक में तकरीबन 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ। मराठवाड़ा के बीड़ में 11 डिग्री, परभनी में 12.5 डिग्री, छत्रपति संभाजी नगर 13 डिग्री और धाराशिव में 14 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। दरियासना मराठवाड़ा में कल और परसों छत्रपति संभाजी नगर जिले के लिए सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जालना और बीड़ में परसों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। फहरिस्त राय दहिंदगान की तस्हीह के कामों में सभी सियासी जमातों से ताउन करने की वज़ीर आज़म की अपील। बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए की 202 नशिस्तों पर फतेह, अजीम इत्तेहाद की 35 नशिस्तों पर कामयाबी। म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों के इंतखाबात के कागजात नामजदगी ऑफलाइन तरीके से भी दाखिल किए जा सकेंगे। मुजस्समा साज राम सुतार को रवा साल का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड तफवीज। मारूफ अदाकारा कामिनी कौशल का तवीलुल उम्री के बास इंतकाल। और छत्रपति संभाजी नगर जिले के लिए आइंदा 2 दिन तक सर्दी का येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी से इलाकाई खबरें खत्म हुई। इसके बाद हमारे मरकज़ का अगला मराठी बुलेटिन सुबह 11 बजे नश्र होगा।